नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, अगले 3 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में मौसम कैसा रहेगा और मानसून का प्रदर्शन देश भर में 1 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच जो आंकड़े उपलब्ध हैं, आज 17 जुलाई है और अब से हम 3 दिन की बात करेंगे, 17, 18, 19 की। लेकिन उससे पहले 16 जुलाई तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार देश भर में बारिश कितनी हुई इसकी बात एक बार कर लेते हैं, लेखा जोखा देख लेते हैं। और आगे बढ़ने इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मौसम का अनुमान आप तक पहुंचना ज़रूरी है, खासतौर पर मानसून सीजन में, और किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी है। लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो में दी गई जानकारियां आपको ठीक लगती हैं। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आप तक सीधे ही पहुंच जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। अब बात करते हैं देश भर में हुई अब तक बारिश की। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सामान्य से 13% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के जो मेरे दर्शक हैं, मित्र हैं, उनको शायद ठीक ना लगे। डेफिनेटली ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम हुई है। मॉनसून उदासीन रहा है, न्यूट्रल रहा है, कमज़ोर रहा है, और मॉनसून ने कह सकते हैं कि इंसाफ नहीं किया है। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखें तो बारिश ज़्यादा हुई है। सेंट्रल इंडिया में 32% ऊपर पहुँच गया है बारिश का आंकड़ा। यहाँ पर देखिए 32%, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। 326 की जगह पर 430 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर सरप्लस बारिश है, सिवाय ईस्ट एमपी के, जहाँ पर -5% है। यानी कि जितनी बारिश होती है ईस्ट एमपी में, उन भागों में कम बारिश हुई, और ख़ासतौर पर जो बारिश उसमें कमी हुई है उत्तरी इलाकों में हुई है। सिंगरौली, रीवा, सागर, सतना, पन्ना और छतरपुर, खजुराहो, इन भागों में बारिश में कमी रही है। दक्षिणी भागों में ठीक ठाक बारिश हो गई है। और अगर हम अधिकता वाले रीजन की बात करें, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई है तो 112% ज़्यादा अधिक, सामान्य से दोगुनी बारिश हुई है सौराष्ट्र और कच्छ में, जहाँ पर पिछले कुछ ही दिनों में बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लंबे समय की कसर थी उसको पूरी कर दिया मानसून ने। इसके अलावा 81% की बारिश अधिक हुई है मराठवाड़ा में, 64% अधिक बारिश हुई है गुजरात के पूर्वी रीजन में, और 46% की बारिश ज़्यादा हुई है मध्य महाराष्ट्र, 45% विदर्भ में, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 11% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, कोंकण गोवा में 33% अधिक वर्षा हुई है। तो ओवरऑल सेंट्रल इंडिया सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सरप्लस स्टेट है, सरप्लस रीजन है। सेंट्रल इंडिया से भी ज़्यादा साउथ इंडिया है, जहाँ पर 37% की अधिक वर्षा है। यहाँ पर 262 की जगह 358 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और अमूमन सभी जगहों पर अधिक वर्षा हुई है, सिवाय केरल और माहे के, जहाँ पर 16% की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो सबसे अधिक अगर डेफिशिएंसी कहीं पर है, पूरे उत्तर भारत में 6% की कमी है। अभी 176 की जगह 165 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और कमी वाले रीजन में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सबसे ऊपर है यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 69%, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 59% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 12% की कमी है, और यहाँ पर अब डेफिशिएंसी इसलिए है पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का जो डेली एवरेज रेनफॉल का डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, लगातार बारिश होती रहती है, जो अब कम हो रही है, इस वजह से यहाँ पर डेफिशिएंसी है। बाकी बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में भी बारिश में कमी रही है। और आइए अब बात करते हैं अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में मानसून का रुख कैसा रहने वाला है, यानी 17, 18 और 19 जुलाई के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आपको बता दूं कि 18-19 जुलाई के बाद से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, इंक्लूडिंग बिहार और उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर मौसम बदलने वाला है, बारिश बढ़ने वाली है। लेकिन इस दौरान भी कई ज़िले ऐसे होंगे जहां पर सूखा रहेगा, और जब आपके ज़िले में सूखा है तो आपको लगता है कि पूरा राज्य सूखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था उत्तरी ओडिशा के पास, वो सिस्टम धीरे धीरे आगे मूव करेगा और ईस्ट एमपी की तरफ बढ़ेगा। इस दौरान आज की बात मैं कर रहा हूँ, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये रीजन सबसे अधिक वर्षा वाला रहेगा। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में देखिए तो ड्राई वेदर नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन होगी नहीं, यहाँ पर बारिश होगी। कुछ इलाकों में, तराई वाले जिलों में ज़्यादा संभावना रहेगी दोनों राज्यों में, और दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है, इंक्लूडिंग प्रयागराज, कानपुर, झांसी, ललितपुर, आगरा और आसपास के हिस्से। साथ ही साथ वेस्टर्न पार्ट्स में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में भी बारिश के आसार हैं। राजस्थान में ज़बरदस्त बारिश होगी, गुजरात में भी बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। इसके अलावा दक्षिण भारत में आप देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, जबकि तटीय कर्नाटक में और केरल में कई जगहों पर भारी बारिश,
मुंबई समेत कोंकण गोवा में मध्यम से भारी बारिश, तमिलनाडु में भी भारी बारिश, मध्यम हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। 18 जुलाई की बात अगर हम करें तो 18 जुलाई को आप देखिए ये सिस्टम कमज़ोर भले हो जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी से ये काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर लेकर आएगा और अरबियन सी से भी मॉइस्चर उत्तर भारत में पहुंचेगा। तो इस वजह से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में सिचुएशन बदलती हुई नजर आएगी। जीएफएस का ये प्रोजेक्शन है, ये जीएफएस का मॉडल है, इसमें ज़्यादा उम्मीद बारिश की नहीं लग रही है, लेकिन अन्य मॉडल दिखा रहे हैं, अन्य सिचुएशंस कंडीशंस दिखा रही हैं कि जब मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर की तरफ बढ़ रही है तो बारिश यहाँ पर भला कैसे नहीं होगी। तो ये वाला जो रीजन होगा बिहार और उत्तर प्रदेश का, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज और चंपारण के बीच में, साथ ही साथ यहाँ से अगर हम देखें तो बलिया और गोरखपुर से लेकर बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर और लखनऊ, कानपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होगी और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूपी ऑल्सो रिकॉर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन कई जगहों पर। इसके अलावा कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई इलाके, महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश जारी रहेगी, लेकिन सेंट्रल इंडिया में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी कल आज की तुलना में और पिछले दिनों की तुलना में। इसके बावजूद यहाँ पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इधर कोस्टल पार्ट्स में भी बारिश में कमी आ रही है और आंतरिक तमिलनाडु तथा आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों और दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में एज यूजुअल सामान्य वर्षा जारी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी जिलों में बारिश की उम्मीदें इस मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो मॉइस्चर यहाँ बंगाल की खाड़ी से पहुँचेगा, जो अरबियन सी से यहाँ आ रहा है, इसके चलते कुछ इलाकों में ज़रूर बारिश के मौसम की उम्मीद आप कर सकते हैं 18 जुलाई को। इसके बाद हम बात करते हैं 19 जुलाई के लिए। 19 जुलाई को आप देखिए उत्तर भारत में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और बिहार ज़बरदस्त बारिश की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। जो सेंट्रल पार्ट से यूपी का, यहाँ पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। अमेठी, रायबरेली और बाराबंकी से लेकर लखनऊ, कानपुर, बहराइच, साथ ही साथ बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। बिहार में भी किशनगंज से लेकर सिवान, गोपालगंज के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पटना, गया और भागलपुर से लेकर नीचे के जो हिस्से हैं, इन भागों में भी मौसम बदलेगा। कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और पूर्वोत्तर भारत में बहुत अधिक बारिश नहीं होगी। सेंट्रल इंडिया में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। राजस्थान पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान में जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा के बीच में और गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में, मध्य महाराष्ट्र के बाद मराठवाड़ा और विदर्भ में, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर वर्षा होती रहेगी और इधर दक्षिण भारत में बहुत अधिक वर्षा की संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि लंबे समय तक इंतजार कराने के बाद, लंबे समय तक लोगों को परेशान करने के बाद अब बिहार और उत्तर प्रदेश का भी रुख कर रहा है मॉनसून और संतुलन साधने की कोशिश करेगा। लेकिन कई बार ये संतुलन साधने की जो कोशिश है या मॉनसून का इस तरह का जो प्रदर्शन है, लंबे समय तक ड्राई वेदर, उसके बाद लगातार झमाझम बारिश, ये लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि लंबे समय की परेशानी को एक दिन में आप दूर नहीं कर सकते हैं। लंबे समय तक जो गर्मी झेली है, खेती को जो नुकसान हुआ है, खेती का काम जो आगे नहीं बढ़ा है, अगर लगातार 2 दिन बहुत भारी बारिश, मूसलाधार बारिश हो जाए तो उससे और नुकसान होगा, खेतों में पानी लग जाएगा, किसान फिर परेशान होंगे। इसलिए फ्रीक्वेंसी और स्प्रेड यानी एरिया और उस जो इंटेंसिटी है बारिश की और फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार बारिश हो रही, ये सब में संतुलन होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जो बाकी बचे मानसून का समय है उसमें अच्छी बारिश होगी, सामान्य और संतुलित बारिश होगी, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।